हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर कर लिया था। गुडविल कैलकुलेशन के 3 मेथड हमने देखे थे। एक देखा था सर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर वेटेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमने देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा हमने देखा था कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। इन 3 मेथड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। अब एक बार गुडविल का कैलकुलेशन हो गया तो हाँ, ये डिसाइड हो गया कि सिर्फ हम की इतनी गुडविल है, तो कुछ पार्ट जो भी हमारा नया पार्टनर्स बिजनेस में आता है, जब भी नया पार्टनर्स बिजनेस में आता है वो क्या क्या लेके आता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, एक तो वो कैपिटल लेके आता है। दैट मीन्स कि सर अगर कोई भी नया पार्टनर्स आएगा तो उसके भाग का जो भी फॉर्म जो डिसाइड करेगी उतना कैपिटल वो लेके आएगा, क्योंकि बिजनेस में ऐसे तो कोई आपको इंटर करेगा नहीं। तो उसका जो भी कैपिटल होगा, ये कैपिटल किसका होगा, उसके खुद का ही होगा। दैट मीन्स कि उसका भी सर एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, उसका सेपरेट एक कैपिटल अकाउंट्स बनेगा। और जो भी कैपिटल अकाउंट्स बनता है उसके अंदर जो भी अमाउंट शो होता है वो उस पर्सन का अमाउंट होता है। बाद में जब भी हम उसको पेमेंट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके कैश या बैंक को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जितना पेमेंट हम कैपिटल पे क्रेडिट करते हैं उतनी लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म के लिए, उस पार्टनर के लिए बन जाती है। दैट मीन्स कि जितना अकाउंट्स क्रेडिट होगा वो पार्टनर के लिए, उतना पैसा पार्टनरशिप फर्म को उस पार्टनर को देना होता है। दैट्स कॉल्ड कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस। ओके, दूसरा क्या लेके आता है सर, दूसरा जब फर्म ये डिसाइड करती है कि सर हमारी इस फर्म की इतनी गुडविल है तो आपको इतना गुडविल लेके आना पड़ेगा। तो गुडविल क्या होता है सर, ये तो हमने देख लिया था। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज का ये गुडविल लेके बिजनेस में आए। एक तो उन्होंने उसका खुद का कैपिटल लेके आए थे, दूसरा वो उनका गुडविल लेके आए थे फर्म का। अब ये गुडविल किसका है सर, ये जो बैंक में फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज ये कैश में लेके आया सर, तो ये कैश में ये जो 50,000 रुपीज है ये बैंक में आए हैं, तो ये किसके हैं ये हमको यहाँ पर दिखाना है। उसी को बोलते हैं सर हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल के जो ट्रांजैक्शन है उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगाना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सर ये कोई कॉमेडी वीडियोस नहीं है जो आपको पहली बार में पसंद आए या नहीं आए, ये टीचिंग वीडियो है। तो टीचिंग वीडियो को उसके हिसाब से आप देखें, आप इसे एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से आप ना देखें। आपको सीखना है और सीखने के बाद में आप उसको या तो एग्जाम में उसको यूटिलाइज करेंगे या फिर आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूटिलाइज करेंगे। आप अपने नॉलेज को गेन करेंगे, अपने नॉलेज का एक्सपेंशन करेंगे, जिससे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपके काम आएगा, जिसके बेस पे या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या फिर आपका जॉब का सैलरी बढ़ेगी, यानी कुछ ना कुछ तो होने वाला है सर। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो की तरह आप देखें उसे। अब हम समझते हैं कि सर यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सिंपल सा मतलब है कि एक नया पार्टनर्स जब बिजनेस में आता है तो कैपिटल के साथ साथ में वो गुडविल भी लेके आता है। जब वो गुडविल लेके आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको क्या फर्म के अंदर ही रखेंगे, किसको देने वाले हैं, ये हम यहाँ पे कवर करते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, वो गुडविल ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कवर कर लिया था। ये किस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, सैक्रिफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट होता है सर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मतलब कि सर ओल्ड रेशो आपका ज्यादा होगा, न्यू रेशो आपका कम होगा। तो इस वजह से आपका जो भी सेक्रीफाइस करोगे आप कम, आपके भाग का जो भी प्रॉफिट है आप नए पार्टनर्स को दोगे, तो जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना गुडविल आपको मिलेगा। तो ये जो गुडविल है ये ओल्ड यानी कि सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब नया पार्टनर्स को बिजनेस में गुडविल लेके आएगा तो वो गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स जो भी होंगे उसके सेक्रीफाइस रेशो के आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहला है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और गुडविल लेकर आ रहा है, और वो भी कैसे,
कैश में लेके आ रहा है। तो सिंपल एंट्री होती है, यहाँ पर दो तरीके से एंट्री होती है, हम दोनों तरीकों से आराम से समझेंगे। सबसे पहले एंट्री सर, गुडविल फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर्स था जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल राम। राम 1 लाख रुपीज तो उसका कैपिटल लेके आया और 50,000 रुपीज उसका गुडविल लेके आया। दैट मीन्स कि ये टोटल 1,50,000 रुपीज ये फॉर्म में जब भी इंटर हुआ, एडमिशन हुआ उसका फॉर्म में, वो 1.5 लाख रुपये लेके आया। तो यहाँ पर दोनों एंट्री आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक कंबाइंड एंट्री भी, कंपाउंड एंट्री भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम सेपरेट एंट्री करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपीज लेके आए हैं कैपिटल की, उसकी एंट्री करते हैं। अब बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश जब भी आता है उसको हम करते हैं डेबिट, यानी कि कैश और बैंक अकाउंट ये डेबिट होगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट ₹1 लाख, ₹1 लाख। टू, अब टू में किसको करना है, टू जो भी नया पार्टनर आया उसका नाम आएगा। तो टू राम कैपिटल अकाउंट। सिंपल ट्रांजेक्शन है सर, इसमें तो हमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, इजी है ये तो। क्लियर हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन हमने क्यों पास किया, क्योंकि राम क्या लेके आ रहा है, खुद का कैपिटल, और ये राम का कैपिटल अकाउंट है, ये राम का कैपिटल है, ये पैसा जो भी लेके आए वो राम का ही है। सेकंड ट्रांजेक्शन हम पास करेंगे 50,000। 50,000 अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो हमारी बुक्स में कैश आएगा, इसका मतलब कैश अकाउंट हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, डेबिट ₹50,000 टू। अब सर टू में क्या आएगा, तो टू में हम यहां बोल सकते हैं सर गुडविल। ये टू में 50,000 रुपीज किस बात के आए थे, ये 50,000 रुपीज गुडविल के आए थे। क्लियर। ये तो हमने रिसीव किया, उसकी एंट्री पास कर दी। ये तो हमने क्या किया, रिसीव किया, उसकी एंट्री पास की। अब ये जो 50,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 50,000 को क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी हमने क्लियर कर दिया था, सैक्रिफाइस रेशो के आधार पर। अब इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशो के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि पहले दो पार्टनर्स थे, एक ए और बी, और उनका जो रेशो था ये था 3:2। अब इसकी ट्रांसफर की एंट्री हमको पास करनी पड़ी। अभी सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को पेमेंट नहीं कर रहे। अभी ये जैसे बैंक में आपके 50,000 रुपीज अभी भी पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हुआ, बैंक में 1.5 लाख रुपए आए, 1.5 लाख पड़े। अब क्या करना है सर, ये जो गुडविल है उस गुडविल को हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। अब इसको हम वापस करेंगे डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू ए अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। अब सर कितना, 3 यानी कि 60%। तो 60% हम ये मान के चलते हैं कि सर 30,000 और 40% हम ये मान के चलते हैं कि 20,000। तो सर जो भी गुडविल राम लेके आया वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी अभी हमने बोला था सर पार्टनर्स का जो भी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर अमाउंट जाएगा, इसका मतलब पार्टनर्स को पैसा देना है। इसका मतलब क्या होगा सर, पार्टनर्स को पैसा देना है। तो ये तो सिर्फ हमने अभी ट्रांजैक्शन उनके बुक्स में रिकॉर्ड किया। अगर हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे, पार्टनर को अगर हम पेमेंट करेंगे गुडविल का, अभी गुडविल का पेमेंट नहीं किया, अभी तो सिर्फ उनके अकाउंट्स में हमने ट्रांसफर किया कि उनको इतना देना। जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी सर, ए कैपिटल अकाउंट 30,000, बी कैपिटल अकाउंट 20,000 टू बैंक अकाउंट, बैंक या कैश जो भी आपका रिकॉर्ड किया होगा आपने। आई होप कि आपको ये वाला ट्रांजेक्शन समझ में आ गया और ये फाइनल हमने उनको पेमेंट कर दिया। अब ये जो गुडविल लेके आए थे, गुडविल का सब एडजस्टमेंट आपके क्लोज हो गए। जब ओल्ड पार्टनर्स को उसके सेक्रीफाइस रेशियो के आधार पर हम क्या कर लेते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तब क्या क्या होता है सर, उसका जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन हमारा क्लोज हो जाता है। यही ट्रांजेक्शन था।
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा एक और यहां पर तरीका है उसको रिकॉर्ड करने का जो बुक्स में दे रखा है। क्या रखा है, सिंपल, जितना भी अमाउंट लेके आया, जैसे 1.5 लाख रुपए ये अभी भी रिसीव करके लेके आए, ये 1.5 लाख हम क्या करेंगे, उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट ₹1,50,000। देन राम कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू ए एंड टू बी 30,000 एंड 20,000। इस टाइप से एंट्री भी आप पास कर सकते, इसमें भी कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। ओके, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे, खुद को सोल्व करना है। क्या है, सुनील एंड दिलीप आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन द रेशो ऑफ 5:3। सुनील और दिलीप, सुनील और दिलीप ये दो पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये है सर 5:3। Sachin is admitted in the form of 1/5 share of profit. He brings 20,000 as a capital and 4,000 has his share of goodwill by check. Give the necessary journal entries. क्या लेके आए सर भाई साहब, भाई साहब ये जो सचिन जी है ये बिजनेस में एडमिट हुए हैं, ये 20,000 रुपीज तो कैश में कैपिटल लेके आए और 4,000 रुपये एज ए गुडविल लेके आया। तो 20,000 रुपीज तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन अकाउंट्स कैपिटल जो भी होगा, और ये जो अमाउंट है 4,000 ये हम क्या करेंगे सर, जो ओल्ड पार्टनर्स है उसके सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर आपको देगा व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन गुडविल इन द बिजनेस, मतलब क्या है सर, व्हेन द पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन गुडविल इन द बिजनेस, वो बिजनेस में गुडविल रखना चाहते हैं। तो इस टाइप से एंट्री होगी, सिंपल हम भी देख लेते हैं एंट्री क्या होगी। सर वो पैसा कितना रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू क्या, सचिन कैपिटल 20,000 टू गुडविल 4,000। क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब ये जो गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कौन सा पार्टनर है, सुनील एंड दिलीप। यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, इसलिए इन्होंने जो माना है वो 2:3 माना है, 2:3:2, यानी कि इनका जो यहाँ पे कि जो प्रॉफिट का था वो मान लिया। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ अमाउंट अपना अपन हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, 25,115। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। तो सर ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन हमने किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट्स सचिन कैपिटल अकाउंट गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड दिलीप ऑन द सेक्रीफाइस रेशो। अब सर उन्होंने ये बोला कि बुक्स को रखना गुडविल ये बुक्स के अंदर ही है, मतलब अभी उसका हमने पेमेंट नहीं किया है पार्टनर को, अभी हमने ओल्ड पार्टनर को पेमेंट नहीं किया, ये उसके ग्रुप में हम उनके लेजर्स में हमने क्रेडिट कर दिया, वो वहाँ पे उनके अलाउंस में इतना बैलेंस ऐड हो गया कि इनको देना है, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं किया, यानी कि रिटर्न इन गुडविल इन बिजनेस। अब यह है कि सर एग्जिस्टिंग पार्टनर को अगर पेमेंट कर देते हैं गुडविल का तो क्या एंट्री होगी, सुनील अकाउंट डेबिट दिलीप अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000 रुपये।
आई होप कि आपको यहाँ तक इजी तरीके से क्लियर हो रहा है। अब सर उन्होंने बोला कि वैन 50% अमाउंट ऑफ गुडविल, अगर इसमें से वो 50% अमाउंट गुडविल करते हैं तो क्या एंट्री होगी? सुनील अकाउंट डेबिट 12,500 1250 एंड दिलीप अकाउंट डेबिट 750। क्लियर हो गया आपको? टू बैक, ये है सर जब वो पार्शियली कुछ पेमेंट करते हैं, वो अगर पार्शियली पेमेंट करता है। यहाँ पर सम्स दे रखे हैं, एक बार आप उसको ट्राई कीजिएगा। सभी सम इजी है, बस इसी तरह से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। क्या है सर? इजी चैप्टर। अब यहाँ बुला हुआ है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश पार्सली और फुली, जब पार्टनर्स गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो उस समय जो नया पार्टनर है उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसके साथ में हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स एंड गुडविल एग्जिस्ट इन द, मतलब जब गुडविल बुक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है और जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तब क्या एंट्री? गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन जीएसटी। तो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग रेशियो पार्टनर्स, सेम टू सेम वही एंट्री है जो अभी हमने की थी, कोई एंट्री चेंजेस नहीं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल कंफ्यूज आप इसमें मत होइएगा। इतनी सारी एंट्री है, सब घुमा फिरा के उन्होंने एंट्री की हुई है, बाकी जो एंट्री है वो सभी एंट्री यहाँ पर आपकी सेम है। तो सर ये था आपका गुडविल, सिंपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थे सर हिडन गुडविल्स। हिडन गुडविल क्या होता है? जब भी गुडविल की बात आएगी तो आपको इसी तरह से एंट्री करनी है, पहले आपको बैंक में पेमेंट रिसीव करना है, फिर ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, आप अच्छी तरह से कवर कर रहे हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वो क्वेरीज आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमारे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और हमारे फेसबुक पेज KSR अकेडमी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।